अब हम आपको थोड़ा सा आगे वाला चैप्टर पे चलते हैं। ये तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हम बताएं। अब नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखो मान लीजिए एक एग्जाम्पल नंबर 8 आपको दिखा रहे हैं। देखो नितेश बाबू समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं है? कोई प्रॉब्लम? बहुत मज़ा आएगा। अभी देखो यहाँ ध्यान दो बोर्ड की तरफ। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी है, सॉरी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ बाबू हाफ, कॉमा कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है हाफ, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है हाफ। देखो बगल में लिखा रहता है कि ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज ग्रेटर देन बी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ नहीं है, अब आगे क्लास में आपको समझाना है। कभी मन करेगा तो आपको 10th में ही ये चीज़ हम समझा देंगे, क्योंकि आगे क्लास में जो ना वो जो ग्रेटर देन, मोर देन, ये वो दिस दैट जो भी लिखा रहता है वो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और क्वाड्रेंट के चलते क्या होता है साइन बदल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी 11th क्लास में जब आप लोग आएंगे तब आपको वो सिखाएंगे। अभी फिलहाल ये सीख लो, ठीक है। फिर कभी मन करेगा नहीं हमको सीखना ही है सर, नहीं तो हम गुस्सा आ जाएंगे, ऐसा भी होता है ना, तो बता देंगे और क्या बोलेंगे। देखो हालांकि सीखना चाहिए। अब आप देखो एक चीज़ का ध्यान दो, आपके बुक में मान लो अगर इसी तरह का 1 या 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मान लो साइन एक कॉस दिया हुआ, एक टेन और एक कॉट दिया हुआ, मान लो इस तरह दिया हुआ है, और आपको कॉसेक पूछ दे, सेक पूछ दे, ऐसा कुछ पूछ दे जो आपको नहीं दिया हुआ है, तो क्या करोगे? डर नहीं लगना चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या लिखा 1/2। अब बताओ साइन कितना डिग्री में 1/2 आता है? 30 डिग्री में, याद रहेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब 1/2 और भी किसी में आता है, मगर हमको साइन में देखना है। किस में देखना है? साइन में। क्यों देखना है? क्योंकि यहाँ पे साइन है। देखो तो यहाँ पे देखो a माइनस बी, तो यहाँ पे कितना में देखना? साइन में। तो साइन कितना डिग्री में आता? तो आप बोलेंगे 30 डिग्री में, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री, 30 डिग्री, इक्वेशन 1। क्लियर हो रही बातें? फिर बताते हैं, फिर सुनो। यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है इसको देखना है कि ये कितना डिग्री में आएगा इसका, वो चार्ट वाला। हाँ चार्ट वाला, तो समझा ना, मनोज चाट भंडार देखो 20 रुपये में खाइए गोलगप्पा और फिर आगे जाके आइसक्रीम खाइए। सुनो यहाँ साइन है तो यहाँ साइन वाला लगाएंगे, साइन कितना डिग्री में हाफ आता है, समझ रहा? कॉस रहता तो कॉस कितना डिग्री में हाफ होता है, और टेन रहता तो 10 में होता ही नहीं, तो लिखेगा नहीं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही बातें? क्लियर है सच में? ठीक है। अब ध्यान दो, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दो, फिर देखो मज़ा समझे ना? आप सब सारे दोस्त को अपनी वीडियो शेयर करो, पूरा का पूरा कोई भी चैप्टर आप हमको बोलिए, हम उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बना के देंगे, समझे? जो एग्जाम में एकदम 100% लड़ेगा, समझ में आ रहा है? अब अपने दोस्तों को बोलो कि लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगला वीडियो के लिए, मज़ा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस। देखो बाबू, अब हम आपसे पूछेंगे, हेलो पीछे वाले बच्चे कॉस कितना डिग्री में हाफ आता है? बोलिए पीछे वाले बच्चे। 30 डिग्री में। अच्छा ठीक है, वो बोल दिए। आप बोलिए, आप बोल रहे हैं 60 में, आप कुछ बोलिए। 30 डिग्री, आप कुछ बोलिए। मुझे नहीं पता, मैं तो नया नया लड़का हूँ। 60 डिग्री में किस में आता है? 60। अरे भैया साइन में जब 30 में ये आया तो कॉस में भी 30 में कैसे आएगा? जो ये 30 देगा वो 60 देगा, जो ये 0 देगा वो 90 देगा, जो ये 30 देगा वो 60 देगा, जो वो 60 देगा वो 30 देगा। 45 बेस्ट फ्रेंड, मैं ना बदलूंगा। 45 ही है जो बोलेगा। सोले फिल्म देखा था? मर गया मगर ये दोस्ती हम नहीं तोड़े। 45 कभी नहीं अपने आप को चेंज करता है। यही एक ऐसा चीज़ है जो आगे क्लास में 45 के सहायता से बहुत कुछ हम लोग बना देंगे, ठीक है ना? फिलहाल देखो तो समझ में आए मेरी बातें क्या बोले? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे राजा? कॉस 60 डिग्री, ये वाला से ये वाला कुलू खलास। अब देखो, हेलो गप ना करो। अब ये हो गया बाबू 60 डिग्री, इक्वेशन 2। अब आप एक चैप्टर था जिसको बोलते 3.3, 3.4 विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वो सब विधि पढ़े हो ना? उसी वाला विधि से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब था। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 30 डिग्री, इक्वेशन 1। अब लिखेंगे जोड़ने पर, और इंग्लिश में लिखेंगे और एडिंग।
इंग्लिश में क्या लिख देंगे, ऑन एडिंग। जैसे जोड़ते हैं ना तो इसमें जो प्लस माइनस है वो अपना कट जाता है। ए कितना होगा बोलिए, 2a बराबर 90 डिग्री। ए का मान कितना निकला, 45 डिग्री। कितना निकला बच्चा। अब यहाँ पे देखो ऐसे करके लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना, लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 और 2 वेयर यू लाइक यू कैन पुट, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर दैट कि यू हैव टू पुट ओनली इन इक्वेशन 1, इफ यू वांट टू पुट इन इक्वेशन 2 यू कैन राइट इन 2 और इन 1, वेयर यू लाइक यू कैन पुट, ओके। अब देखो ए का वैल्यू हम 1 में ही डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ए का वैल्यू कितना निकला, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो यहाँ 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 45 रुपये में 30 रुपये चला गया। पैसे की बातें जब करते हैं तो आदमी जल्दी जोड़ घटा कर लेता है। समझ में आई बातें, कोई दिक्कत है बोलो भाई, फिर से बताना वंस मोर, ठीक है। अब एक और देखो, आज को हम बहुत बढ़िया चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, आप खत्म हो जाएगा। अगर एक बार देखो हल्का तो फिर से बता देते, किसी को नहीं समझ में आया होगा। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ हाफ, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया 1/2, यानी इसको हाफ बोलते हैं। साइन कितना डिग्री में हाफ आता इसको देखना है, जितना में आता उसको यहाँ लिख देना है। समझ में आ रहा, लिख दिया। अब छिक छिक कट गया, ए माइनस बी बराबर 30। कॉस कितना डिग्री में हाफ आता है, जितना में आता है उसको देख कर लिख देना। आपके एनसीईआरटी बुक में ना एक ब्लू कलर का दिया हुआ है, ठीक है ना, वो ब्लू कलर वाला जैसे खोलोगे आपको दिखेगा कॉस का। तो कॉस कितना डिग्री में हाफ आता है उसको यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख दिए, काट दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद दोनों को ऐड किए, बी कट गया तो ए कितना हो गया, 2a बराबर 90, काटेंगे 2 से तो 45। अब वो वाला मान हम इक्वेशन 1 में यहाँ रख दिए तो सॉल्व कर दिए। कोई भारी है ऐसा नहीं। अगर हाँ ये भी बात है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर एक बार और बता दीजिए, हम आपको एक बार और बता देंगे, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। अब देखो और एक आपको अच्छा सा क्वेश्चन हम इसमें दिखाते हैं, बोलो। 8.2 जा रहे हैं तुम्हारे पास, हाँ 8.2 का 2 का 3 नंबर, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए ना है। देखो तो ये भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका। यहाँ देखो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। एक चीज़ का ध्यान दो, हाँ आपको हम दोनों चीज़ सिखा देते। ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यही दिया हुआ ऑप्शन में। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब मज़ा आएगा, ये 1 मार्क्स का ही आएगा। सुनो, इसमें 2 चीज़ का ध्यान देना है। आपको बोला है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, तो बोलता है कि a का मान क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान दो, यानी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये फाइंड a इज इक्वल टू व्हाट। तो ये वाला क्वेश्चन तो क्या बोलते हैं इसको, इतना बार बनाइएगा तो याद हो जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा है। मगर हम आपको आसान सा रास्ता बता रहे हैं। देखो 2 रास्ता होता है, एक होता है कि जो वैल्यू दिया हुआ है सब वैल्यू को एक एक बार रख के देखो कि ये और ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर LHS RHS बराबर आ गया तो आपका आ गया, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज़, दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी 10th के बाद आप किस में जाएंगे, 12th में जाएंगे ना, 10th के बाद 11th में नहीं जाओगे। तो a का वैल्यू हम इसमें जो रखेंगे, जैसे 0 रखें, तीसरा एक, अगर a और ये बराबर आ गया तो वही वाला आंसर हो गया। तो हम आपको आसान सा दूसरा रास्ता बता रहे हैं। एक तो वो रास्ता है जो आपको बता रहे हैं, दूसरा रास्ता देखो, साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है बाबू, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए, तो अपना रहने दो। अब कोई टीचर या कोई स्टूडेंट बोले कि सर ये फॉर्मूला तो 10th क्लास में नहीं है, अब ये आप कैसे बता दिए, यही ना कोई बोलेगा कोई कि ये 2 साइन ए का फॉर्मूला हम लोग कैसे जानेंगे। तो दुनिया का सब कुछ तो तुम जान ही गया है, तो अगर जान लेगा तो क्या दिक्कत है
दुनिया का तो सब कुछ तुम लोग जान ही लिए हो, तो एगो फॉर्मूला अगर जान लेंगे तो अच्छा है ना, आपको काम ही नहीं आएगा लाइफ में, थोड़ा ना कोई नया चीज़ है। तो सुनो देखो, तो ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ सीख लीजिएगा तो काम आएगा आपको। देखो 2 sin a से 2 sin a क्या हो गया, कट गया। अब इसमें ऐसा थोड़ा ना कि कोई गलत कर दे, अगर कोई गलत कर देगा तो मेरा नंबर दे देना और उससे साइन करवा लेना। बात समझ में आ रही है, डरना नहीं है, ऐसा थोड़ा ना गलत कर देगा, फालतू वाला बात। अब सुनो यहाँ, अब आप हमको बताइए, थोड़ा देर पहले अभी हम आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताए थे, कॉस कितना डिग्री में 1 आता है? नहीं याद है, कोई बात नहीं है, तो 0 डिग्री में। ये वाला से ये वाला कट गया, तो a का मान 0 रखने से आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, ये हो गया। अब देखो आपके जो टीचर उचर बताए होंगे आपको, ठीक है ना, तो दूसरा मेथड आपको स्कूल वाला मेथड हम दिखा देते थे, वो डरते का है वो। देखो एक बार 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं पुट a इज इक्वल टू 0, चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो चेक करके देख रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं, आओ 2 इंटू a का मान 0 हो गया, 2 इंटू a का मान 0, ये तो 0 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, मान 2 को 0 से 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया, साइन 0 डिग्री, तो ये पता चला कि बराबर आ गया। अब मान लो नहीं आता तो 30 डाल के देखते, देखो 2 इंटू a की जगह में कितना लिखते हैं 30 बराबर 2 इंटू a की जगह में कितना लिखते हैं 30, 30 दूना 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, ये खत्म ये खत्म। अच्छा बताओ √3/2 1 के बराबर आ सकता है, नहीं है, तो मतलब ये वाला 30 डिग्री नहीं चलेगा। इसी तरह चेक करना, तो आपको पहला ही मिल गया है तो काहेला चेक कर रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन घुमा देगा तो फिर आप भी घुमा देना। क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही है, ठीक है, सब बस जा रहे बाबू, इसको मिटा देते हैं। तो a का वैल्यू कितना आया, समझ में आया आप लोगों को, सारे बच्चे को समझ में आ रही है, पीछे वाले समझ में आ रही है, बोलो बाबू कौन सा नंबर बोलो, इसी का 4 2 tan थीटा वाला। देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना दिया हुआ है। ये सारा का सारा फॉर्मूला है, मगर अभी आप 10th क्लास में नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। इसका आंसर कितना होगा पता है, नहीं पता, इसका आंसर होगा आपका जाके √3/2 या 10 वैसे लिख दिया है, अच्छा कोई बात नहीं, जैसा लिख दिया। देखो अगर ऑप्शन में खाली ऐसा लिख दे और क्वेश्चन मार्क लिख दे तो आपको tan 60 डिग्री नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, उसका जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है √3, समझ में आ रही है। मगर अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे जैसे बुक में दिया है तो ऑप्शन में टिक लगा देना है आप। तो हाँ एक चीज़ गलती नहीं करोगे, जनरली जो बच्चा गलती करता है, जैसे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देख रहे हो, 2 का उसमें क्या लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जरा सा प्लीज़ वेट। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 दे दिया, 1 माइनस 1/√3, इसका क्या करोगे बाबू होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 2/√3, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/3, उसके बाद 2/√3, एलसीएम लो तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3, ठीक है ना। जरा सा उसका उठा के रख दो बाबू, अच्छे से दिक्कत हो रहा है उसको, तकलीफ हो रहा है, बच्चा है ना। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे 2/√3 ऊपर में चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये वाला से ये वाला कट गया। और आपको हम बच्चा जैसा ही बता देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ये वाला से काटोगे तो ऊपर में रूट आ जाता है, कितना आता है रूट आता है, अब √3 आ गया। अब देखो आंसर तो यही होगा, बात समझ में आ रही है, मगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो किसका वैल्यू √3 होता है, तो बोलोगे 60 डिग्री का, क्या बोलना है 60 डिग्री का। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है और कोई मन के अंदर सवाल है तो हमको आप बोलिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया 10। अगर देखो ऑप्शन दिया रहेगा तो देखना है, ऑप्शन नहीं दिया रहे तो √3 आपका बढ़िया वाला आंसर हो गया। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, कल हम लोग आइडेंटिटीज़ वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटीज़ वाला देखने के लिए जो हमारे आपके दोस्त वगैरह जो भी होंगे ना, जो यूट्यूब देख रहे हैं,
वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा आइडेंटिटीज़ का, तुरंत चला जाएगा, बढ़िया, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीकाएँ। नया वाला बुक जो NCERT आया उसमें 8.3 होगा और जो पुराना वाला बुक होगा उसमें 8.4 होगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगे वाले क्लास के लिए, जैसे आप 11th 12th पढ़ेंगे ना, उसको आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। उसमें बेसिक चीज़, बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको ट्रिक्स के साथ हम बताएंगे। तो इसके लिए मेरे साथ आप लोग बने रहें। थैंक यू सो मच।